हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्रम ब्लेस यू। तो आज की इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को चूज करा है, जो कि बेस होगा हमारे आने वाली सारी वीडियोस के लिए। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब क्विकली हम इसको शुरू करते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, एवरीथिंग यू नीड टू नो। यानी कि अजाइल के बारे में वो सारी बातें जो कि ज़रूरी है आपको जानना, इसको अपने प्रैक्टिकल अप्रोच में लाने के लिए। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। बेसिकली अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी एक तरीका है, एक वे है डेवलपमेंट का, जिससे हम टीम के साथ-साथ कोलैबोरेशन करके फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकते हैं। इस मेथोडोलॉजी में प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, और फिर हर एक पार्ट में हम कुछ नई फंक्शनैलिटी को बनाकर और क्लाइंट को देते हैं। अजाइल में टीम मेंबर्स और क्लाइंट्स जो हैं वो रेगुलरली आपस में कम्युनिकेट करते हैं, फीडबैक्स लेते हैं, और इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होता है तो उन फीडबैक्स के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उस इम्प्रूवमेंट को या जो भी फीडबैक हमारे पास आया है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारा एंड रिजल्ट आता है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और हमारा जो क्लाइंट है वो फुली सैटिस्फाइड हो जाता है। तो अजाइल में फ्लेक्सिबिलिटी की एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है। मतलब जब भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तब टीम को चेंजेस हैंडल करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब ये कि अगर क्लाइंट की कोई और प्रायोरिटीज़ है, तो क्लाइंट की प्रायोरिटीज़ को देखते हुए डेवलपमेंट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो इस मेथोडोलॉजी में कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। डेवलपर्स, टेस्टर्स और क्लाइंट्स एक साथ काम करते हैं, और रेगुलर मीटिंग्स में प्रोग्रेस देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है, उसके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को डिस्कस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं, टीम में ट्रांसपेरेंसी होती है, और सभी को प्रोजेक्ट की स्टेटस की सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिलती रहती है। तो अजाइल के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स है, जैसे कि स्क्रम, कैनवन, एक्सपी, क्रिस्टल, एफडीडी, और भी बहुत सारे हैं। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अ, अगर मैं ये सारे फ्रेमवर्क्स को और सब चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस पूरे वीडियो को, यानी कि ये पूरी प्रेज़ेंटेशन जो मैंने बनाई है, अजाइल एवरीथिंग यू नीड टू नो की, उसको मैं 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी एज़ पर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कितना कवर कर पाते हैं। तो अजाइल के बारे में हमें ये पता चला, अगर हम समराइज़ तौर पे उसको देखें, तो ये एक तरीका है, एक वे है डेवलपमेंट का, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन और रेगुलर फीडबैक्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसमें काम को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, और हर पार्ट में एक नई फंक्शनैलिटी डेवलप करके और क्लाइंट को देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये तो इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी और क्लाइंट सैटिस्फैक्शन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। तो अब आते हैं हम अपने एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को, इसे कहते हैं अजाइल मैनिफेस्टो। अब ये अजाइल मैनिफेस्टो क्या है? अजाइल मैनिफेस्टो मेनली वो गाइडलाइंस है जो कि डेवलपमेंट के प्रोसेस को सुधारने के लिए बनाई गई हैं। 4 इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं, मैनिफेस्टोस हैं, जिसको जिसको हमें बाय हार्ट लर्न कर लेना चाहिए, जिसको हमें इतने अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिसकी जब हम इसको अपने डेवलपमेंट में जब इसको यूज़ करें, तो उसका जो हमारा आउटपुट आए, फीडबैक आए, वो बिल्कुल 100% आए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल एंड इंटरैक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। स्क्रम गाइड में या बहुत सारी जगह, बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको ये मैनिफेस्टोस बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं एग्जाम्पल्स के मतलब रियल टाइम एग्जाम्पल्स के साथ आपको इन चारों मैनिफेस्टो को समझा सकूं। शुरुआत करते हैं कि, तो इमेजिन करते हैं कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में काम कर रही हूँ, या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में काम कर रहे हैं, और आपको एक नया मैसेजिंग ऐप डेवलप करना है। मतलब एक ऐप डेवलप डेवलप करना है जिसमें लोग आपस में मैसेजिंग कर सकेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम या और भी जो ऐसे मैसेजिंग ऐप्स आते हैं। हम पहले बात करते हैं इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स की। अजाइल के इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपकी टीम मेंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप रेगुलरली टीम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं,
जहाँ हर कोई अपने आइडियाज, चैलेंजेस और प्रोग्रेस शेयर करता है। कोई भी टीम मेंबर अगर स्टक हो तो वो ओपनली उस चीज को डिस्कस कर सकता है। और इमेजिन करते हैं कि आपके टीम में एक ऐसा डेवलपर है जिसको किसी फीचर को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो कहीं किसी पार्ट पे स्टक है। तो मेरी अप्रोच क्या होगी या आपकी इस अप्रोच क्या होगी? मतलब आप एज अ टीम मेंबर, आपकी अप्रोच होगी कि आप बाकी टीम मेंबर से उसकी मदद लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इंस्टेड की जैसे कि हमारे रिजिड प्रोसेस होते हैं या टूल्स होते हैं कि उसको फॉलो करें और फिर उससे हम कोई भी ब्लॉकेज को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सके। तो इस तरह से हमने फर्स्ट जो भी हमारा ये प्रोटोकॉल है इसको फॉलो किया और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। अब आते हैं दूसरे वाला, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। सो अजाइल के इस प्रिंसिपल के हिसाब से आप एक्चुअल वर्किंग सॉफ्टवेयर को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसका मतलब ये है कि आप रेगुलरली स्मॉल चंक्स में सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और हर चंक को टेस्ट करते हैं जिससे कि आपको अर्ली फीडबैक मिल सके। यानी आप डॉक्यूमेंटेशन लिखने की बजाय सीधे सॉफ्टवेयर डेवलप करके देखते हैं कि कैसे वो यूजर के लिए काम कर रहा है। इसमें आप अपने यूजर से रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं और उनका फीडबैक लेकर सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि आपने मैसेजिंग ऐप में पहले बेसिक मैसेजिंग फंक्शनैलिटी को डेवलप किया और यूजर को टेस्ट करने के लिए दिया ताकि उनका रियल टाइम फीडबैक मिल सके और उस फीडबैक के हिसाब से आप उस सॉफ्टवेयर को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो अब आते हैं कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की तरफ। तो अब इसमें क्या होता है कि अजाइल के इस प्रिंसिपल के हिसाब से, इट्स नॉट अ प्रिंसिपल लाइक इट्स मैनिफेस्टो के हिसाब से आप ग्राहकों के साथ क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं, आप उनके रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस और फीडबैक को रेगुलरली समझते हैं और उनके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, आपके यूजर्स ने कहा कि उनको स्टिकर्स और इमोजीज भेजने की जरूरत है, तो आप उनके सजेशंस को सुनते हुए जल्दी से स्टिकर्स और इमोजीज के फीचर्स को ऐड करेंगे और फिर उनको यूज करने के लिए दे देंगे। तो आपकी टीम और यूजर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। अब आते हैं चौथे मैनिफेस्टो की तरफ। चौथा है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। अजाइल के इस मैनिफेस्टो के हिसाब से आप फ्लेक्सिबल होते हैं और चेंजेस के लिए तैयार रहते हैं। सोचिए कि आपने मैसेजिंग ऐप के लिए इनिशियली एक डिटेल प्लान बनाया था, लेकिन बीच में यूजर्स ने कुछ एडिशनल फीचर्स डिमांड किए। आपका अप्रोच होगा कि आप अपने प्लान को मॉडिफाई करेंगे और यूजर्स के डिमांड्स को इनकॉर्पोरेट करके उनको बेटर एक्सपीरियंस देंगे, इंस्टेड की ब्लाइंडली स्टिकिंग टू द इनिशियल प्लान जो कि आपने एक बहुत ही बड़ा सा इनिशियल प्लान बनाया था। तो ये था एक मैसेजिंग ऐप की डेवलपमेंट में अजाइल मैनिफेस्टो के जो भी यूज है उसका एग्जाम्पल। सो इस अप्रोच से आप सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, क्योंकि आप यूजर्स के फीडबैक और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स का जल्दी और इफेक्टिव तरीके से सामना कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की तरफ, और ये है अजाइल के 12 प्रिंसिपल्स। जब भी आप तो स्क्रम मास्टर की या अजाइल की जो भी ट्रेनिंग करेंगे या अगर कोई क्लासेस लेंगे तो सब आपको ये 12 प्रिंसिपल्स को बताएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लगता है, हमें ये चाहिए कि इंस्टेड ऑफ इसको लर्निंग बाय हार्ट, मतलब इसको रटने के बजाय हमें इन सारे प्रिंसिपल्स को समझना चाहिए कि हम इसको कैसे अपने प्रैक्टिकल यूज में ला सकते हैं। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका मैं आपको ये एग्जांपल दूँगी कि हमने एक फूड डिलीवरी ऐप डेवलप करा था, जैसा कि ज़ोमैटो और स्विगी होता है, जिसे हम फॉर एग्जांपल फूडी हब के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसा कोई ऐप नहीं है, ये मैं एक इमेजिनेशन नेम दे रही हूँ, बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्लेन दिस फ्रॉम द प्रैक्टिकल अप्रोच कि हम इसको इस 12 प्रिंसिपल्स को कैसे समझेंगे किसी भी एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इमेजिन करते हैं कि हमें एक फूड डिलीवरी ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसे फूडी हब के नाम से हम जानेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला प्रिंसिपल जो है, पहले प्रिंसिपल से लेके 12 प्रिंसिपल तक इसी फूडी हब के थ्रू हम ये सारे प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आते हैं कस्टमर सैटिस्फैक्शन थ्रू अर्ली एंड कंटीन्यूअस डिलीवरी। सो हमने फूडी हब ऐप का पहला वर्जन बनाया है जिसमें बेसिक ऑर्डरिंग फीचर डाला है। तो हमने ये जल्दी से कस्टमर के लिए रिलीज किया ताकि उनका फीडबैक मिल सके और हम उनके प्रेफरेंस को समझ सकें।
सेकंड प्रिंसिपल है वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन डेवलपमेंट। अब आप देखिए कुछ दिनों के बाद क्या होता है, हमें पता चलता है कि कस्टमर्स मल्टीपल एड्रेसेस स्टोर कराना चाहता है। अजाइल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने जल्दी से ऐप में ये फीचर ऐड किया और लेट स्टेज में भी रिक्वायरमेंट को इनकॉर्पोरेट किया। अब तीसरे प्रिंसिपल पे आते हैं, डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली। हर 2 हफ्ते में हमने फूडी हब का जो ऐप बना रहे हैं, उसमें न्यू रेस्टोरेंट्स को ऐड करके अपडेटेड वर्जन रिलीज करा, जिससे कस्टमर्स को रेगुलरली नए ऑप्शंस मिलते चले गए और हमें फीडबैक भी साथ ही साथ मिलता चला गया। अब आते हैं चौथे प्रिंसिपल की तरफ, कोलैबोरेशन बिटवीन बिजनेसेस एंड डेवलपर्स। सो हमने बिजनेस स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया और उनका इनपुट लिया। जैसे ही उनका सजेशंस किस तरह के रेस्टोरेंट को प्रायोरिटाइज करना है, डेवलपर्स और बिजनेस टीम के साथ मिलकर हमने इस चीज का बेटर डिसीजन लिया और फिर उसी के बेसिस पर हमने बिजनेस और डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करके एक बहुत ही अच्छा सा एंड प्रोडक्ट दिया। अब आते हैं पांचवें प्रिंसिपल की तरफ, बिल्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल, जिसे हम कहेंगे सपोर्ट टीम मेंबर्स। सो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने टीम में पैशनेट शेफ्स और फूड एंथुसियास्ट को इन्वॉल्व किया, जिन्होंने यूनिक फीचर्स सजेस्ट किए, जैसे कि शेफ स्पेशल कैटेगरीज, यूजर रिव्यू फॉर एवरी डिशेस। इस तरह से हमने पांचवें प्रिंसिपल को भी इनकॉर्पोरेट किया। अब आते हैं सिक्स्थ की तरफ, फेस टू फेस कम्युनिकेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक डिजाइनर्स और डेवलपर्स रेगुलरली मिलते हैं ताकि यूआई और फंक्शनैलिटी के बीच में सीमलेस कोऑर्डिनेशन हो सके। जूम कॉल्स और इन पर्सन मीटिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होते हैं। सो अब आते हैं सातवें प्रिंसिपल की तरफ, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का प्रोग्रेस जानना है तो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट थिंग। हम रिलीज के बाद हम चेक करते हैं कि कितने रेस्टोरेंट्स और यूजर्स हम इस प्रोजेक्ट को यानी कि इस ऐप को यूज कर रहे हैं। इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा कितना प्रोग्रेस हो रहा है। अब आते हैं आठवीं की तरफ, मेंटेन अ सस्टेनेबल पेस ऑफ वर्क। यानी कि हम डेवलपर्स को इंश्योर करते हैं कि ओवर टाइम की जगह रेगुलर ब्रेक्स ले, ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। इससे उनका क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी बरकरार रहती है। तो ये हमारा क्या कोलैबोरेट करता है, ये हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और ये एक सस्टेनेबल पेस ऑफ वर्क को मेंटेन करता है। अब आते हैं हम नवीं पॉइंट की तरफ, कंटिन्यूअस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइंस। So good designs is an important term for any development. So हम robust security measures implement करते हैं ताकि यूजर्स का डेटा सेफ रह सके। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स और कोड रिव्यू अश्योर करती है कि ऐप में कोई भी वल्नरेबिलिटीज नहीं है। अब आते हैं 10th की तरफ, द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द आर्ट ऑफ वर्क नॉट डन, दैट इज सिंप्लिसिटी, दैट इज द मेजरिंग प्रोग्रेस। हमने आपको सिंपल और इनिशिएटिव बनाया है, यानी कि ऐप हमारा बहुत ही सिंपल है। सिर्फ लाइक वी हैड एडेड ओनली एसेंशियल फीचर्स, सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को इंक्लूड किया गया है ताकि यूजर्स इजीली ऑर्डर कर सके। अब आते हैं 11th पॉइंट की तरफ, दैट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम, यानी कि कॉन्टिन्यूस सीकिंग रिजल्ट वाला जो हमारा प्रिंसिपल है। यानी कि हर टीम अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है, अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड देखती है। डेवलपमेंट टीम अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान करते हैं और प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। अब आते हैं लास्ट प्रिंसिपल की तरफ, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट रेगुलरली, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड एडॉप्टेशन। हर अपडेट के बाद हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और उनकी प्रेफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ चेंजेस या इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो हम उन्हें ही इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कैसे हमने एक फूड डिलीवरिंग ऐप यानी कि फूडी हब ऐप डेवलपमेंट में अजाइल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन और एफिशिएंट डेवलपमेंट को एंश्योर किया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। सो ये है हमारा मेथड्स ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी, यानी कि बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि अजाइल
की तरफ आते हैं, आपने सुना होगा अजाइल अम्ब्रेला। मैंने भी एक वीडियो में इस चीज़ को समझाया है। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने ब्रॉड वे में बहुत कुछ समझाया है, बट इसमें हम इन सारी जो भी कैनबैन, स्क्रम, लीन, एक्सपी, क्रिस्टल, एफडीडी और डीएसटीएम, इन सारे जो भी ये मेथोडोलॉजीज़ हैं, इन सबको मैं आपको समझाऊँगी और फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे-जैसे वीडियोज़ बनाऊँगी, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगी। बट अभी ये सारी मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है, मैं ये सब चीज़ इस वीडियो में या इस पूरे प्रेज़ेंटेशन में कवर करने की कोशिश करूँगी। सो शुरू करते हैं कैनबैन की तरफ। सो कैनबैन इज़ बेसिकली इट्स एन टेक्नीक, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक मैनेजमेंट की टेक्नीक है, जो कि आपके काम को ऑर्गेनाइज़ करने में मदद करती है। इसका नाम जापानीज़ वर्ड कैनबैन से आया है, जो कि सिग्नल बोर्ड या विजुअल कार्ड का मतलब होता है। इस टेक्निक में हम काम को एक तरह से बोर्ड पर विजुअलाइज़ करते हैं, मतलब कि हम सोचते हैं कि हमारा काम कैसे हमें करना है। आपको समझाने में लाइक आसानी होती है कि आपको कौन-सा काम कब करना है। अब इसको मैं एक बहुत ही ईज़ी रियल टाइम एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगी और मतलब आई विल बी 100% श्योर कि इस एग्ज़ाम्पल के बाद आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इमेजिन करते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपके पास 3 चीज़ें हैं जो बनानी है, पिज़्ज़ा, पास्ता और बर्गर। आपने कैनवैन बोर्ड बनाया जिसमें आपने 3 कॉलम्स बनाए, टू डू, इन प्रोग्रेस और डन। अब हर डिश के लिए आपने एक कलर कोड किया है। यानी पिज़्ज़ा के लिए जो है वो मान लीजिए कि आपने पर्पल करा है, पास्ता के लिए आपने ग्रीन करा है और बर्गर के लिए आपने येलो या ऑरेंज करा है। तो जब भी कोई कस्टमर आता है अ, और पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, आप एक रेड कलर का कार्ड, सॉरी, एक वॉयलेट कलर का कार्ड या पर्पल कलर का कार्ड उठाकर टू डू कॉलम में रख देते हैं। ये सिग्नल है कि पिज़्ज़ा बनाना है। आपके शेफ ने जो हमारा पर्पल या वॉयलेट कार्ड है, उन्होंने देखा, उन्होंने पिज़्ज़ा बनाने का काम शुरू कर दिया और तब आपने उस कार्ड को इन प्रोग्रेस कॉलम में शिफ्ट कर दिया। जब पिज़्ज़ा बनकर आ जाता है और बाहर रख जाता है, यानी कि काउंटर पर रख जाता है, तो आपने उस पर्पल कलर के कार्ड को उठाकर वैलिडेट में डाल दिया। आप वो जो कार्ड है उसको वैलिडेट में मूव करते हैं और अब जब आपने उस काउंटर से उस पिज़्ज़ा को उठाकर अपने कस्टमर तक दिया, फिर आपने उस कार्ड को डन कॉलम में मूव कर दिया। अब आप देखिए कि आपका स्टाफ, आप और कस्टमर भी देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स रेडी हो चुके हैं और अभी कितने बाकी हैं। इस तरह से आपने हर डिश के लिए कैनवैन कार्ड्स और कॉलम्स यूज़ करके अपने काम को मैनेज किया है। तो ये आपको साफ दिखाता है कि कौन-सा काम कितना प्रोग्रेस कर चुका है और कौन-सा काम अभी बाकी है। इस टेक्नीक से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन-सा काम आपको फ़ोकस में होना चाहिए और किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कैनवैन आपके बिज़नेस को एफ़िशिएंट बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ आपको बेहतर कंट्रोल देने में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि कैनवैन जो हमारी ये जो टेक्नीक है, इसे हम कहाँ-कहाँ, किस-किस सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ केसेस क्या होंगे? तो कैनवैन टेक्नीक का इस्तेमाल या यूज़ केसेस, या यूँ कहूँ कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं अलग-अलग सेक्टर्स में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक और भी बहुत सारे हैं। तो ये एक वर्सेटाइल टेक्नीक है जो काम को ऑर्गेनाइज़ और स्ट्रीमलाइन करने में मदद करती है। तो देखते हैं कि कुछ सेक्टर्स में हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। तो कैनवैन टेक्निक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के फ्लो को मैनेज करने में यूज़ करता है। तो ये हेल्प करता है कि सही टाइम पे सही चीज़, यानी कि सही प्रोडक्ट प्रोडक्शन लाइन में हो। तो इस तरह से हमने कैनवैन का यूज़ किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अब आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कैनवैन का इस्तेमाल होता है। ये टीम को टास्क मैनेजमेंट में मदद करता है और हर टास्क को कैनवैन कार्ड के तरह, मतलब कैनवैन कार्ड की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, रिप्रेज़ेंट किया जाता है, जो कि टू डू, इन प्रोग्रेस, वैलिडेट या फिर कोड रिव्यू आप कह सकते हैं, और डन कैटेगरीज़ में मूव होता है। जनरली
प्रैक्टिकल अप्रोच ये होती है कि जब भी हमारे पास कोई मेंटेनेंस मोड पे प्रोजेक्ट आता है, यानी कि जिसमें हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है, आपको पर मंथ थोड़ा काम आया, आपने वो करा, तो उसके लिए हम कैनवन बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको स्क्रम में काम नहीं करना होता, आपको स्प्रिंट में काम नहीं करना होता। आपके पास एक लॉट आती है काम की, आपको उसे करके क्लाइंट को देना होता है। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब आते हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स में। तो हेल्थ केयर सेक्टर्स में हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में भी इस टेक्नीक का यूज़ होता है। पेशेंट केयर, मेडिकल सप्लाइज़ और अपॉइंटमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो अब बात करते हैं लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की। सो कैनवन टेक्निक्स लॉजिस्टिक में रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जब एक लेवल पर इन्वेंटरी कम हो जाती है, तब कैनवैन सिग्नल जनरेट होता है कि और स्टॉक ऑर्डर किया जाए, यानी कि हमारे पास इन्वेंट्री कम हो चुकी है, अब और स्टॉक में चीजें लगाई जाए। अब देखिए रिटेल की अगर मैं बात करूं, रिटेल सेक्टर में रिटेल स्टोर्स में भी कैनवैन का इस्तेमाल होता है। स्टोर शेल्फ्स पर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को मैनेज करने में ये बहुत हेल्प करता है, जिससे कस्टमर को हमेशा डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिलते रहें। अब मैं बात करूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो किसी भी प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी भी प्रोजेक्ट को कैनवन बोर्ड पे विजुअलाइज़ करके टास्क और माइलस्टोन को ट्रैक करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये टीम के मेंबर्स को प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को समझाने में बहुत हेल्प करता है। तो ये तो मैंने आपके सामने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं जहाँ पर कैनवन टेक्निक्स का यूज़ होता है। ये सब कुछ कुछ यूज़ केसेस है कैनवन के। मतलब इस टेक्निक को हम किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी सेक्टर में काम आ जाती है, जहाँ काम को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज़ तरीके से मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि बाकी सारी टेक्निक्स जो है, यानी कि स्क्रम, लीन, एक्सपी, क्रिस्टल, एफडीडी, डीएसडीएम, इन सब को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी और भी वीडियोज़ अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल ऑफ माय वीडियोज़। ओके, बाय-बाय।